गुड इवनिंग बच्चों। दशमलव भाग तीन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। दशमलव का भाग 3, डेसिमल पार्ट 3। दशमलव का ये लास्ट वीडियो है और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। आप अगर इसमें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, मिस हो जाएगा तो बहुत ही पछताएंगे। ये वीडियो हम लोगों का नवोदय के जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, या जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। लेकिन दशमलव भाग 3 को देखने से पहले आप भाग 1 और भाग 2 देख लीजिएगा, क्योंकि तीसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली और दूसरी सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत होती है। एक बार आप तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, कुछ लोग चढ़ भी जाएंगे। चलिए, दशमलव भाग 3 में आज हम लोग दशमलव क्या होता है देख चुके हैं। दशमलव का प्लेस वैल्यू, एडिशन, सबट्रैक्शन, सारी चीज़ें देख लिए हैं। दशमलव भाग 3 में हम लोग देखेंगे दशमलव के प्रकार। भिन्न के प्रकार देख लिए थे, दशमलव के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल नंबर, इंग्लिश और हिंदी। ऊपर इंग्लिश लिखे हुए हैं, सारे नीचे हिंदी लिखे हुए हैं, ताकि आप ये ना कह पाएँ सर हमको इंग्लिश हिंदी, कुछ वर्ड तो आपको याद हो जाएंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। दशमलव नंबर, दशमलव संख्या को पहले 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को 2 भागों में बांटा गया, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। आगे क्लास हायर में जब पढ़ेंगे, रिपीटिंग को 2 भागों में बांटा जाएगा, प्योर रिपीटिंग और इम्प्योर रिपीटिंग, बट अभी नहीं। हिंदी में दशमलव संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत को फिर बांटा गया आवर्ती और अनावर्ती। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग को हम लोग एक सरल भाषा में कह सकते हैं इंडिंग। क्या कह सकते हैं? इंडिंग दशमलव। ऐसा दशमलव जो इंड हो जाता हो। क्या हो जाता हो? इंड। जैसे 0.5, 0.62, 1.698, 5.678, 9, 10 समथिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक, जितने भी अंक हों, लेकिन कुछ समय के बाद जाके इंड हो जाता है। उसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे समुद्र शांत है, बह नहीं रहा है, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आखिर टर्मिनेटिंग होता क्या है। और आपको ये भी पता होगा कि टर्मिनेटिंग दशमलव को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे, दशमलव के बाद जितना अंक होता था उतने जीरो से डिवाइड कर देते थे। 1 अंक है 1 जीरो वाले से, 2 अंक है 2 जीरो वाले से, 3 अंक है 3 जीरो वाले से, 5 अंक है 5 जीरो वाले से डिवाइड कर देंगे। मेरा फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ टर्मिनेटिंग दशमलव आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे दशमलव जो अशांत हों, कभी रुके ही ना, चलते रहें जिस प्रकार से नदी बहती रहती है। अशांत दशमलव का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जब किसी ने कहा 0.3333333, ये तो सर रिपीट हो रहा है, जो रिपीटिंग में आएगा, लेकिन ये हमारा अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1.6565656565 रिपीट, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1.20200200200 ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। आप कुछ भी लिख दें, बस रुके ना, कुछ भी लिख दे दशमलव लगा के, बस रुके ना। 56.01 02 03 04 05 08 09 010 011 012 013 लिखते जाइए, रुके ना। उसको हम लोग कहते हैं अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया होगा। 1.234 234 234 क्लियर। अब सर कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को आपने तो 2 पार्ट में बांट रखा है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। कहीं आप बुक में रिपीटिंग को रिकरिंग लिखे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिकरिंग डेसिमल पढ़ेंगे, CURRING, रिकरिंग पढ़ेंगे। तो कन्फ्यूज मत होइए, रिपीटिंग हमारा अच्छा वर्ड है।
इसीलिए अब ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ऐसा डेसिमल जो रिपीट करता हो उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही आसान है, देखिए रिपीटिंग में दशमलव लगाइए, जो मन में आए लिखते जाइए। 26 को हमने रिपीट कर दिया, 0.01010101 रिपीट कर दिया, 0.999999 रिपीट कर दिया, 15.15 हमने रिपीट कर दिया। जो भी आपको समझ में आए उसको रिपीट कर लें। और मैं बताया भी था कि रिपीटिंग दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, पार्ट 2 आप देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत पछताएंगे। ये बात को ध्यान दीजिए। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जो ना कभी समाप्त हो ना कभी रिपीट हो। अरे सर ऐसे नंबर कौन? जितना मन कहे उतना लिखो, जितना मन कहे उतना लिखो। लिखते हैं कुछ यहाँ देखिए, 1.02 03 09 08 लिखते जाइए, 0.001 112 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाइए, 1.12 3 4 5 6 7 8 लिखते जाइए। बस चीज़ें ध्यान देना है कि ना तो कभी रिपीट हो ना तो कभी इंड हो। कभी मतलब क्या? रेगुलर रिपीट ना हो। एक नंबर रिपीट कर सकता है, जैसे लिखा गया 1.222, फिर 3 3 3 4 4 4 5 5 5। रेगुलर रिपीट नहीं होना चाहिए। इंटरवल, जैसे मान ली हमारी धरती घूमती है, 24 घंटे के बाद एक चक्कर लगा लेती है, फिर घूमती है, फिर 24 घंटे में एक चक्कर अपने राउंड पे घूम जाती है, तो ये रेगुलर रिपीट हो रहा है। तो रेगुलर रिपीट नहीं होना चाहिए। रेगुलर रिपीट हो गया तो समझिए खत्म। तो आपने देखा कि दशमलव के जो हमारे 3 पार्ट होते हैं वो बहुत ही ब्रीफ में हमने बता दिया। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो मेरे अनुसार क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट बात बताने जाता हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है। जो हमारा नॉन रिपीटिंग दशमलव होता है इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। किसी से आप पूछेंगे भाई परिमेय संख्या क्या हो, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो लोग बता ही ना पाएंगे। वो लोग कहेंगे कि जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जो हमारा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसी को कहा जाता है इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। हिंदी में जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्लास 9th 10th में आप देखेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है तो आप कहेंगे वह संख्या जिसका दशमलव रूप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। दोनों वर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती होगा, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या है। रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं जो कंप्लीटली बाहर नहीं आती हैं, उन सभी संख्याओं का दशमलव जो होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। इसीलिए रूट में वो संख्याएं जो कभी दशमलव से रूट से बाहर नहीं आती उनको अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्लियर? तो अपरिमेय संख्याओं को फ्रैक्शन में नहीं चेंज किया जाता है क्योंकि इम्पॉसिबल है। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा, √10, √11। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर सारे को अगर हम रूट में डाल देंगे सारे अपरिमेय संख्या होंगे। और इन सारे अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा। उनको दशमलव निकालेंगे ना तो कभी रिपीट होगा ना तो कभी इंड होगा। बड़ी खास बात है। तो आपको अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी हो गई। और ये हमारे परिमेय संख्या है हमारे, और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को छोड़कर सब परिमेय होते हैं, सब रेशनल नंबर होते हैं। सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्लास 10th में आपको पता चलेगा। जो चीज़ें आपको 10th में जाननी थी वो मैं आज ही बता दिया, इसीलिए वीडियो आपको इम्पोर्टेंट है। तो सब मिला जुला के हम लोगों ने डेसिमल और फ्रैक्शन सब मिलते जुलते चैप्टर हैं। अब मिलते जुलते चैप्टरों को हम लोगों ने दशमलव में कन्वर्ट कर लिया, पढ़ लिया, तो इतना क्लियर हो गया। अब एक बार हम समरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समरी। फ्रैक्शन का जो है, डेसिमल का जो है, ये हमारा पार्ट 3 है।
आप लोग कहेंगे सर फ्रैक्शन को आपने 7 पार्ट में पढ़ाया, डेसिमल को जो है 3 पार्ट में ही क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि डेसिमल के आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ लिया था। तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है? ये मेरा पॉइंट डेसिमल होता है। डेसिमल के इधर हमारे पूर्ण संख्याएं होते हैं और डेसिमल के इधर हमारे क्या होते हैं? अपूर्ण संख्याएं होते हैं। पूर्ण संख्याएं आप बचपन से जानते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिखा गया है, ये आपका यूनिट, वंस प्लेस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और दशमलव ला के यहाँ पे लगा दिए। और इधर जो हमने लिखा ये हमारा 10 जो होता है, वंस के बाद 10th होता है, उसमें TH लगा, 10th हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ये अपूर्ण है, इसको हम लोग लिखेंगे 2/10, मतलब 10 में से 2 हिस्सा मिलना। इसको हम लोग लिखेंगे 6/100, 100 में से 6 हिस्सा। इसको हम लोग लिखेंगे 7/1000, 1000 में से 7 हिस्से। हम लोग 8/10,000। देखिए जो पहले प्लेस पे है, दशमलव के बाद एक अंक 1 0, 2 1 2 2 अंक 2 0, 1 2 3 अंक 3 0, 4 अंक 4 0। इसको दशमलव में बदलेंगे, इसका होगा 0.2, इसका होगा 0.06, इसका होगा 0.007, इसका होगा 0.0008। देखिए ध्यान से, एक 0 है, इधर से गिनेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा दिए, 2 0 है, एक 2 अंक पे, 3 0 है, 3 अंक पे, 4 अंक है, 4 0। अगर तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा ये दशमलव का बेसिक हो गया। अब आ रही है बात कि दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना। एक बार फिर से देखेंगे दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना। मैंने बताया था बहुत ही आसान है, दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। कोई भी दशमलव आपके पास लिखा हुआ 6.25, कुछ नहीं करना है, इस नंबर को प्यार से लिख लें। यहाँ दशमलव है, यहाँ होना चाहिए, इसकी जगह पे 1 2 अंक है, 2 0 लगा दें। क्लियर? दूसरा, सर अगर बार बार आ रहा है तो अब क्या करेंगे? आप तो कहें दशमलव के नीचे 1 लगा के जितना अंक उतना 0 लगा दें। अब क्या करें? तो इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग नंबर। क्या कहते हैं? रिपीटिंग नंबर। मैं इसमें 2 टाइप बताया था। एक बताया था दशमलव 0 के बाद तुरंत होगा, 1 अंक होगा तो इसके नीचे 9, और 2 अंक अगर रिपीट करेगा तो उसके नीचे 99, और 3 अंक अगर रिपीट करेगा उसके नीचे 999 कर लेंगे। तो वीडियो भाग 2 देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर पता चलेगा। उसके बाद दशमलव का जोड़ और घटाना बताया था, उसमें मैंने बताया था दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे तभी सफल रहेंगे, नहीं तो असफल। दशमलव का गुणा बताया था, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं उससे गुणा करेंगे, बस सारे अंकों का दशमलव जोड़ के बाएं से लगा देंगे। और दशमलव का भाग बताया था, तो आप देखेंगे दशमलव का भाग 1, भाग 2, भाग 3 अगर आप देख लेंगे तो आपको दशमलव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही खासकर तैयारी कराई जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि ये दशमलव पार्ट 3 आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको कृपया करें। और अभी वक्त है, मैथ सीख जाइए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इधर बीच में रक्षाबंधन और 15 अगस्त के लिए कुछ गैप हो गया था। कल से हम लोग किसी दूसरे चैप्टर पर कंटिन्यू करेंगे, उसको मैं कल डिसाइड करके बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।